अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबका TV21 न्यूज में खैर मकदम करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस ने कोस्टल आंध्रा में मुर्ग लड़ाने वालों के कब्जे से 3 करोड़ रुपए जब्त किए। दारुसलाम में नातिया मुशायरा। बीजेपी पार्टी सदर की तनकीद। अब खबरें तफसील से। कोस्टल आंध्रा में मुर्गों का मुकाबला करवाने वालों के कब्जे से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने कई मुकामत पर धावा करके लगाने वाले टोलियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तहकीकात के दौरान इस जुए में कई सियासी कायदीन के मुलव्विस होने का सबूत मिला। दारुसलाम में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत में नातिया मुशायरा कल रात मुनक़िद हुआ। मशहूर शायर माजिद दियोबंदी ने सामईन को महफूज किया। इजाजत चाहता हूँ। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ताज़ा अशार पेश करूँ, तो ज़्यादातर अशार ताज़ा होंगे। उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूरी बातें भी होंगी जो होनी चाहिए। मैं शुरुआत की इजाज़त चाहता हूँ। महफिले शाद फिर मुबारक हो, आप तक आवाज आए तो बताइए। महफिले शाद फिर मुबारक हो, ज़हन आज़ाद फिर मुबारक हो। महफिले शाद फिर मुबारक हो, ज़हन आज़ाद फिर मुबारक हो। सारी दुनिया के मोमिनों तुमको ईद मीलाद फिर मुबारक हो। आदाब जज़ाकल्लाह, आदाब, बहुत शुक्रिया। महफिले शाद फिर मुबारक हो, ज़हन आज़ाद फिर मुबारक हो। सारी दुनिया के मोमिनों तुमको ईद मीलाद फिर मुबारक हो, ईद मीलाद फिर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत आपकी, बहुत हौसला बढ़ाया। अल्लाह आपकी इस हौसला बढ़ाने की हिम्मत में और इजाफा करे जिससे मेरा हौसला और बढ़ सके। मैं पेश करता हूँ। ईद मीलाद फिर मुबारक हो, ईद मीलाद फिर मुबारक हो। सुनेगा अल्लाह, नोट बनाइए मेरा। असद भाई तो जलवा अफरोज हैं, सामने बैठे। मेरे प्यारे भाई अकबर भाई स्टेज के पीछे बैठे हैं। ये वो लोग हैं, इनका शुमार उन मुजाहिदों में से होता है जो सिर्फ अल्लाह की हिफाजत में रहते हैं, सिक्योरिटी नहीं लेते। असद भाई ने कभी सिक्योरिटी नहीं ली और हमारे अकबर भाई ने भी सिक्योरिटी नहीं ली। वो हुकूमत ने खुद को बचने के लिए उनको सिक्योरिटी दे दी है। हालांकि हमारा ईमान ये है कि हमारा सबसे बड़ा मुहाफिज अल्लाह है। सुने दोस्तों, नहीं लिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुलाज़ा फरमाइए। देखिए, मैंने ये लफ्ज़ इसलिए कहा कि मैं शेर बना के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइएगा, आप भी कहीं भी रहे लेकिन अल्लाह वालों का डर बहुत रहता है शैतानों। मेरा साथ दीजिएगा माहौल। इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। गुज़िश्ता साल मैंने एक नाते शरीफ के 2 शेर सुनाए थे। ये चाहता है कि उसके 2 शेर फिर आपको ईमान की हरारत नहीं। मैं कोई तमीज़ वाला नहीं बांधूंगा, आप इशारा नहीं, आप समझ सकते हैं। ईमान की हरारत में
बख्शी है तवानाई, ईमान की हरारत ने बख्शी है तवानाई, तो जलने से नहीं डरता परवाना मोहम्मद का। ईमान की हरारत ने बख्शी है तवानाई, जलने से नहीं डरता परवाना मोहम्मद का, जलने से नहीं डरता परवाना मोहम्मद का। और कहा कि दुनिया को हिला देगा, छेड़ो न कभी हरगिज़, दुनिया को हिला देगा, छेड़ो न कभी हरगिज़, मिल जाए अगर तुमको दीवाना मोहम्मद का। दुनिया को हिला देगा, छेड़ो न कभी हरगिज़, मिल जाए अगर तुमको दीवाना मोहम्मद का। और एक शेर पेश करके मैं इंतजार से काम लेते शेर पेश करना। खुदा से डरने वाला तो किसी से डर नहीं सकता, खुदा से डरने वाला तो किसी से डर नहीं सकता। और यही किरदार होना चाहिए मर्दे मुसलमान का, यही किरदार होना चाहिए मर्दे मुसलमान का। बहुत शुक्रिया हजरत। ये थे आली जनाब जलाले किबरियाई भी नजर आया है काबिल, जलाले किबरियाई भी नजर आया है काबे में, जमाले मुस्तफाई सबने देखा है मदीने में, जमाले मुस्तफाई सबने देखा है मदीने में। नमाज़े पंजगाना हक़ ने दी है हमको तोहफे में, नमाज़े पंजगाना हक़ ने दी है हमको तोहफे में। ये शुक्राना है, ये शुक्राने नेमत हम अदा करते हैं सजदे में, है ये शुक्राने नेमत हम अदा करते हैं सजदे में। शहीदी 3 दिन ठहरे बड़े सच्चे हैं वादे में, शहीदी 3 दिन ठहरे बड़े सच्चे हैं वादे में। हमें एहसास तक होता नहीं है झूठ कहने में, हमें एहसास तक होता नहीं है झूठ कहने में। शहीदी 3 दिन ठहरे बड़े सच्चे हैं वादे में, हमें एहसास तक होता नहीं है झूठ कहने में। शबे मीलाद है शायद शहीदी आए महफिल में, शबे मीलाद है शायद शहीदी आए महफिल में। बिछाए अपनी पलकें आज हम बैठे हैं रास्ते में, बिछाए अपनी पलकें आज हम बैठे हैं रास्ते में। हुमैरा आयशा पर रहमत बारी बरसती है, हुमैरा आयशा पर रहमत बारी बरसती है। बीजेपी अखिलती मोर्चा सदर हनीफ अली की जानिब से पार्टी ऑफिस में मिलादुन्नबी और संक्रांति मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी सदर प्रदेश केशन रेड्डी ने बिना नाम लिए हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी पर तनकीद की। वो मुखातिब भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष संक्रांति के ईद के मौके पर सब भाईचारे के साथ सभी मजहब के लोगों के साथ जो संक्रांति मनाया जा रहा है उसमें अपने जाने माने हमारे फिल्म एक्टर सलमान खान नरेंद्र भाई मोदी మాట్లాడినప్పుడు ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా కాదు. ఈరోజు మజ్లిస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే హిందువులకు వ్యతిరేకంగా, హిందూ దేవుళ్ళకు వ్యతిరేకంగా, హిందూ పండుగలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాడు. ఆయన ఆ రకంగా మాట్లాడినప్పుడు ముస్లింల సంతా మాట్లాడినట్టు అనుకుంటే తప్పు. ముస్లింలు ఆ రకంగా మాట్లాడు, ఒక రాజకీయ పార్టీ శాసనసభ్యుడు ఆ రకంగా మాట్లాడు. ఆ దృక్పథంతో చూడాలి తప్ప ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి లేకపోతే హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి ముస్లింస్ అందరూ కూడా హిందువులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారనో, హిందూ దేవుళ్ళకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారనో, హిందూ పండుగలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారనో ఎవరైనా ఆలోచిస్తే తప్పు. కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ ఏ రకంగా విరోధిస్తామో వ్యతిరేకిస్తామో అదే స్థాయిలో మజ్లిస్ పార్టీని వ్యతిరేకిస్తాం తప్ప మేము ముస్లింల వ్యతిరేకంగా కాదనే విషయాన్ని ఈరోజు అందరూ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. అందుకే ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్తా ఉన్నది ముస్లిం మేధావులందరూ ముందుకు రావాల్సినటువంటి అవసరం, విద్యావంతులు ముందు. बशीरबाग इलाके में वाक़े पॉइंट ट्रैवल की जानिब से मस्जिद हरम तोसी काम के लिए 200 मुस्लिम इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हैदराबाद से मुंतखब किया गया।
ट्रैवल एजेंसी के नायब सदर फहीम कुरैशी ने बताया कि हरम शरीफ की तोसी के काम में पहले से 1200 तक 1500 अफराद हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले काम कर रहे हैं। आइए सर, खिजर अहमद, हाँ बोलिए अकबर। अरे राजा भाई आप किसी को पिछले 15 साल से नौजवान की खिदमत में लगी हुई है यहाँ पे हैदराबाद में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी से काजी नजमुद्दीन जो ऑलरेडी उनके फोरफादर से ये करते आ रहे हैं, मुंबई से शुरू भी थी है, और आज की तारीख में ये हैदराबाद में नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी है जो तबके के और अपने जो बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं जो वे कुछ काबिल नहीं थे तो उनको अच्छी सी ट्रेनिंग देके, सिंगापुर बेस्ड ट्रेनिंग देके इनको हरम शरीफ भेजने का हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करे थे। जो ट्रेनिंग की कॉस्ट तकरीबन 15-20 हज़ार होती है, उसको स्पेशल कंसिडरेशन और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश राजीव युवा किरनाल के प्रोग्राम के तहत काजी नजमुद्दीन साहब उनसे बातचीत करके बड़ी जद्दोजहद करके ये नौजवान बच्चों को भेज रहे हैं। ऑलरेडी 250 कैंडिडेट्स को भेज चुके हैं हरम शरीफ में, और इसमें नॉन मुस्लिम थोड़े कैंडिडेट्स हैं जिनको जद्दा से हट के, मक्के शरीफ से हट के वहाँ पर भी प्लेस किया जा रहा है। ये स्टील फिक्सर का काम है जो बहुत सिंपल सा काम है और इनका अच्छा फ्यूचर है, और इनके जितने भी फैमिली से इससे टोटल सपोर्ट हो रहे हैं और आगे भी हम इसे काम कर रहे हैं। आज भी जो चल रहा है सऊदी बिन लादेन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं सऊदी बिन लादेन गुम के लिए जो इंजीनियर्स के लिए हमने रिक्रूट कर रहे हैं, और बेसिकली ये लोग एकदम फ्रेशर्स है जो अभी पास कर चुके हैं। इनको ट्रेनिंग देके इनको अच्छे ओहदे पे दिला रहे हैं हम लोग, और ये लोग 2 साल में अच्छे माहिर होकर फिर ये लोग भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और आगे भी हम ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह नौजवान लोगों के लिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इश्यू है हैदराबाद में, आप देख सकते हैं। ऐसे इश्यूज में काजी नजमुद्दीन साहब हमारा ट्रैवल पॉइंट इसमें एकदम एक कदम आगे है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही नौजवान बच्चों को ट्रेनिंग देके अच्छे ओहदों पे हल गल्फ कंट्रीज में पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। और उन लोग की तरफ से भी हम लोग ओम कैप एक कंपनी है जिसकी तरह से हम इसमें बहुत सारे काम किए हैं, और बाकी के उसमें भी हम लोग आगे भी ऐसे ही काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। और भी आगे प्रोग्राम से कई तबके के जो इंजीनियरिंग सेक्शन के फ्रेश ग्रेजुएट जो निकल रहे हैं जिनको कोई फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आजकल, उसमें भी हम लोग आगे अलग अलग किस्मों में हम लोग प्लेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। ट्रेनिंग का जो हम लोग शुरू करे हैं ये आगे फ्यूचर बहुत अच्छा है हमारी तरफ से। हम बहुत रिलेबल है और हम लोग पिछले 15 साल से ये खिदमत कर रहे हैं इन लोगों के लिए। हमारे पास एकदम क्लियर हमारा प्रोग्राम है, कोई हम लोग 2 बात नहीं करते, एक ही बात पे उनको सेलेक्ट करे तक हम उसके पीछे पड़ के कैंडिडेट को सेलेक्ट करके उनको भिजाते हैं, और हमारा एकदम क्लियर प्रोसीजर। और खासतौर से आपकी टीवी चैनल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमको आप ये अपॉर्चुनिटी दी बात करने की। और ये जो कैंडिडेट्स हमारी तरफ से जा रहे हैं ये एक्चुअली 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल के बाद फिर वापस ये लोग आएंगे, एक्सपीरियंस बनते जाएंगे, फिर हमारी कंपनी के जरिए फिर हम अच्छे ओहदों पे उनको पहुंचाएंगे। कई बार ऐसे हुआ है एक्सटेंशन है जिसमें आपको बताते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि 30% ऑफ इंजीनियर जो मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में काम कर रहे हैं वो ट्रैवल पॉइंट हमारी एजेंसी गए हुए हैं। हमेशा हम हमारी एजेंसी के ब्रांचेस से गए हैं। हमारी एजेंसी के मुंबई में, तिरुचि में, चेन्नई में और बेंगलोर में हर जगह पे हमारे ब्रांचेस है। वहाँ पे भी कई कम तबके के लोगों से जिनका कोई जरिया ही नहीं है कमाने का, हम उनको ट्रेनिंग दे के भिजा रहे हैं। और इन लोग के मुस्तकबिल के लिए आपको और एक बार बता रहा हूँ कि हम लोग ये ट्रेनिंग का जो काम चाहिए, इनको कुछ काम भी नहीं आता तो हम लोग इनको बेसिक ट्रेनिंग दे। चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी की जानिब से बढ़ते जराइम के सिलसिले में एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार से प्रोफेसर जमील उन्नीसा, मोहतरमा शमीम फातिमा और डॉक्टर आयशा जबीन के अलावा दीगर ने खिताब किया।
और कहा कि माशरे में इस्लाह की शदीद जरूरत है। यानी जब वो बोलने के काबिल हो तो आप जो है कुरान पढ़ाओ, है ना, अगरचे के उसको इतना है ना। औलाद की निगहदाश्त के सिलसिले में फरमाया, कौन किसने? रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम सब सॉरी ये रसूलुल्लाह नहीं बल्कि कुरान की आयत का तर्जुमा है। सुनिया क्या करता है अल्लाह ताला, क्या फरमाता है? तुम सब है ना, शौहर अपने घर का निगहबान है और जिम्मेदार है। बीवी अपने शौहर के घर की निगरान, वो जिम्मेदार होगी। इससे इसके मुताल्लिक पूछोगी। ये एक हदीस है ना कि अल्लाह ताला के माँ बाप को किस तरह फर्ज कर दिया गया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तबीयत करे, उनसे अपने हस्बैंड से खिलाए और जो है इस सिलसिले में उसका हाथ बटाने वाली उसकी बीवी है जो अपने शौहर के हुकूक के मुताबिक अपने घर की निगहबानी। वालिदैन पर अहम तरीन हक, औलाद का हक जो वालिदैन पर है कि जब वो शादी के काबिल हो जाएं, शादी का नज़्म भी माँ बाप का फरीज़ा है। बच्चों की शादी कर देना भी माँ बाप की ज़रूरत। इसके शादियाँ पैदा हो रही हैं। आजकल की सूरत हाल ये है कि मग़रिब ज़दा माहौल और इस्लामी तालीमात से दूरी हमारी नौजवान नस्ल को तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दी है। इस बेदारबी में तमाम तबक़ात एकसा तौर पर जिम्मेदार हैं। जहाँ दौलतमंद तबक़ा इस्लामी अक़दार और मजहबी रिवायात और शायरी फ़िक्र वेस्टर्न कल्चर को अपनाना अपने लिए बायसे फ़ख्र समझ रहा है, वहीं गरीब तबक़ा इस्लामी तालीमात से नावाकिफियत की बिना पर इस्लामी अहकामात से रूगर्दानी करने में अपने आप को हक बजानिब समझ रहा है। बेपर्दगी फैशन परस्ती का नतीजा है तो कहीं जहालत है ना। कोई तो जो है बेपर्दगी को फैशन समझ रहा है तबक़ा। इस्लाम में जो है अपने आप को पर्दे में रखने के क्या काम है? तो इसका वाज़ेह नतीजा है कि हम अपनी गरीबी मुफलिसी को इन सारी खराबियों। हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट की जानिब से एक सेमिनार मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम कुरैशी, मुफ्ती गयास कासमी के अलावा दीगर ने खिताब किया। So the prophet is positive in the life hereafter, ताकि क़यामत में तुमको अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला का रज़ा तुमको हासिल हो। तो करना हमारे आर्टिकल्स ऑफ फेथ पे है। अब उसके साथ ये भी है कि हमारे पास ये भी है कि सब लिकुल्ल कौमिन हाद नहीं है। कोई ऐसे नेशन नहीं है कि जिस नेशन के अंदर अल्लाह ने अपना मैसेंजर न भेजा हो, कि दुनिया का कोई इलाका हो और दुनिया की कोई नेशन हो, कोई नेशन ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह का मैसेंजर ना आया हो। और इस लिहाज से ज़ाहिर इंडिया में भी आया होगा, चाइना में भी आया होगा, दूसरे कंट्रीज जहाँ इंसानी आबादी रही है वहाँ जो मैसेज आए। हम चुनाचे कुरान करीम में भी बहुत से जो प्रॉफिट्स हैं उनका जिक्र है। एक बात में इससे ज़रा हट करके जो थोड़ी बात हट जाती है, मैं अर्ज़ करूँगा कि जो आपकी बाइबल है उसके दोनों पार्ट्स, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों जो है जर्मनिक लैंग्वेज से आपने फ्रेंच में, इंग्लिश में, दूसरे ज़बानों में, और या का जो तलफ़ुज़ है या के प्रोनाउंसिएशन के लिए जर्मनी लैंग्वेज में जे इस्तेमाल होता है। अपने बिल्कुल ड्राइट्स कहते हैं चीन से, क्योंकि जर्मनी ज़बान में जे की आवाज़ है ही नहीं, जे की आवाज़ नहीं है। या के लिए वो लफ्ज़ जे इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ जहाँ
आप जो अपने बाइबल के अंदर जे का नाम देखिए, उसको या से तब्दील कीजिए, तो आपको जो कुरान के अंदर अंबिया के नाम, कुरान के अंदर दूसरी जगह के नाम आते हैं। खुशी की बात है कि हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट में ऐसा प्रोग्राम हो सके, और ख़ास करके हमारा क्रिश्चियन और मुस्लिम फ्रेंड्स come to a common platform to talk about a common issue, नबी लोगों के बारे में और इनका brotherhood, and to appreciate, to respect, and to also to learn from the lives of the prophets. नबी और रसूल लोगों का जिंदगी और लाइफ से हम क्या सीख सकें, वो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला था हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट में, एंड वी आर सो हैप्पी दैट quite a large number of people could participate, and इसमें डिस्कशन में और इंटरेक्शन में भाग ले सके, और ये तो इतना बढ़िया हुआ था, गुड प्रोग्राम, इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। आज ये जानवर हक है, आज माशाल्लाह जो प्रोग्राम देखा उसमें बहुत ही फ़ायदा हुआ। आज ये जान का मालूम चला इस्लाम, क्रिश्चियन और हिंदुइज़्म में एक समान, सारी चीज़ एक ही समान है। हम खाली ये देखते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मगर आज ये मालूम चला इस प्रोग्राम में आके कि सारे धर्म एक ही जैसे हैं, सभी अच्छाइयाँ बताते हैं, कोई भी धर्म ऐसा नहीं जो बुराई बताता है। और इंशाल्लाह आज जो सेमिनार से गए हैं, क्रिश्चियन फोरम की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया, और बखराबाद में ईसाई पादरी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया गया, और ईसाई मिशनरी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि मुस्लिमीन को सख्त सजा दी जाए। మరి వీరందరూ కూడా మన మీద కక్ష కట్టి ఉంది, దయచేసి మీరు దాన్ని ఆలోచించి తొందరగా నిర్ణయం తీసుకుంటే రాబోయే 2014 లో మేమేంటిదో మీకు తెలియజేస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం। అలాగే ఫాదర్ సంజయ్ గారి గురించి నేను వెళ్ళడం జరిగింది, మేము మరి పాల్ గారు తర్వాత కొంతమంది నాయకులందరూ కలిసి మేము అక్కడ వికారాబాద్ డెడ్ బాడీ వెళ్ళడం జరిగింది। అక్కడ చాలా అన్యాయం, దారుడు ఇది। వారి పక్కనే ఒక టెంపుల్ ఉంది, ఆ టెంపుల్ లో చాలాసేపు వెయిట్ చేసి వారు 5-6 బ్రదర్ ఎప్పుడైతే అంటే సాటర్డే నుంచి VBS స్టార్ట్ చేద్దామని ప్రిపరేషన్ ఉన్నారు। ఆ ప్రిపరేషన్ లో వారు అక్కడ నుంచి ప్రిపరేషన్ చేసి వైఫ్ తీసుకెళ్దామని వచ్చి ఇంటికి తీసుకొచ్చి రెడీ అవుతున్న సందర్భంలో డోర్ లాక్ చేయడం జరిగింది। డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు తలవారులు తీసుకొచ్చి పొడి చేయడం జరిగింది। స్పాట్ లో 7 స్టాపింగ్స్ జరిగినాయి, తల మీద రాడ్ తో కొట్టడం జరిగింది, కొలాప్స్ అయిపోయారు। వారి ఫోన్ ఆ టైంలో వస్తే ఫోన్ రింగ్ అవుతా ఉంటే వదిలేస్తారు, క్రైస్తవులు ఏమీ చేయలేరు అని అనుకుంటూ గత 60 సంవత్సరాలుగా మన మీద దాడులు చేస్తూనే వస్తున్నారు, మన ఈజీకి తీసుకుంటూ వస్తున్నారు। కానీ ఈ బయటకు చూస్తే అరిసేటప్పటికి ఆ సిస్టర్ కూడా ఒక లడ్డుతో కొట్టడం వల్ల ఆమె చేయిరిగిపోయి ఆమె కూడా కొలప్స్ అయిపోయింది, వారు ఇమ్మీడియట్ గా పారిపోయారు। సో ఇది జరిగి ఈ రోజు వరకు కూడా ఎవరిని కూడా కల్పించడం దొరకనటువంటి విషయం, ఇది చాలా అన్యాయం। అంతకుముందు కూడా దారుల్లో ఒక పాపని చంపేసి చర్చలో పడేయడం జరిగింది। ఆ విషయంలో ఎంక్వైరీ జరుగుతుందన్నారు, కానీ సరైనటువంటి క్లూస్ కానీ సరైనటువంటి వ్యక్తిని కానీ పట్టుకునే సందర్భం ఇది। దయచేసి మనం ఈ ఒక్కరోజు తోటి దీన్ని ఆపట్లేదు। नाज़रीन, फिर से एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस ने कोस्टल आंध्रा में मुर्ग लड़ाने वालों के कब्जे से 3 करोड़ रुपए जब्त किए। दारुल सलाम में नादिया मुशायरा। बीजेपी पार्टी सदर की तनकीद। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए TV 21 न्यूज।